हमने हमारे लास्ट वीडियो में बात की थी बीट्स फॉर्मेंटेशन की, बीट्स कैसे बन रहा था उसकी इक्वेशन भी निकाली थी। और बीट्स के लिए मेन कंडीशन क्या थी कि एम्पलीट्यूड इक्वल होना चाहिए एंड फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल हो या मान लिया इक्वल ही हो तो बीट फॉर्मेट हो जाएगी। अब बात करते हैं बीट्स पीरियड की, विस्पंद काल जिसको बोला जाता है हिंदी में। अब ये बीट्स पीरियड होता क्या है इसको समझते हैं। मान सकते हैं हम कि जो हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आता है वो क्या होता है कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद, मतलब कुछ एक सर्टेन टाइम के बाद क्या होगा, मैक्सिमम होगा एंड मिनिमम होगा, अधिकतम होगा और न्यूनतम होगा। तो जब वो कंटिन्यूसली 2 टाइम्स कैसा होगा, मैक्सिमम आएगा, तो उनके बीच में जो उनका टाइम पीरियड निकलेगा उन्हीं को हम बोल रहे हैं क्या, विस्पंद काल या बीट्स पीरियड। तो माना जो परिणामी हमारा एम्पलीट्यूड है, परिणामी आयाम क्या निकाला था हमने, ए, और इसकी इक्वेशन क्या थी, 2a cos पाई ब्रैकेट में f1 माइनस f2 इंटू टी। ए का समय के निश्चित अंतराल के बाद क्या होगा, कंटिन्यूसली अधिकतम होगा और कंटिन्यूसली न्यूनतम होगा। बारी बारी से अधिकतम एवं न्यूनतम मान होता है। और दो लगातार अधिकतम आयामों के बीच की अवधि को क्या बोल देंगे हम, विस्पंद काल के रूप में माना जाता है। मतलब मान सकते हैं यहाँ पे हमारे वेव्स में जब भी 2 मैक्सिमम वैल्यू आएगी एम्पलीट्यूड की, वहाँ पे हम बोल देंगे कि इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम आने में जितना टाइम लग रहा है उसे हम बोल देंगे क्या, बीट्स पीरियड या विस्पंद काल। अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन भी। तो हमने जो एम्पलीट्यूड की इक्वेशन निकाली थी वो क्या थी, वो थी a इक्वल टू 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी थी। अब यहाँ पे हमको मतलब किससे है, सिर्फ cos n पाई से है। मतलब हमने यहाँ पे ω1 और ω2 को n पाई के फॉर्मेट में लिख लेंगे। तो इफ cos n पाई इक्वल टू क्या है, +-1, क्योंकि cos 0 1 से स्टार्ट होता है और 180 पे कितना होता है, -1। अब कंडीशन क्या है, a के मैक्सिमम होने के लिए, आयाम के अधिकतम या मैक्सिमम होने के लिए क्या होना पड़ेगा, तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम आयाम के अधिकतम और निम्नतम होने की कंडीशन को समझते हैं कि कोई भी बीट्स का जो
एम्पलीट्यूड होगा वो मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा फॉर बीट्स के लिए है ये कंडीशन। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो आयाम था वो कितना मिला था हमें, a इक्वल टू 2a cos पाई f1 माइनस f2 इंटू टी था। तो अब हमें पता है जो कॉस का मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, कॉस वेरी करता है +1 से -1 के बीच में। तो यहाँ पे हम इक्वेशन को कुछ ऐसे लिख लेते हैं, कॉस पाई इक्वल टू f1 माइनस f2 डॉट टी इक्वल टू +-1। नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मैक्सिमम होने के लिए ये जो हमारा पूरा पाई f1 माइनस f2 इक्वल टू किसके बराबर होगा, n पाई के लिए ये ध्यान रखना आपने, अधिकतम होने के लिए कंडीशन है आपको इस इक्वेशन को किसके बराबर रखनी है, n पाई के, और वैल्यूज़ कैसी है +1 टू -1। तो अब जब हम यहाँ पे n एक इंटीजर है हमारा पूर्णांक, तो जब हम इस इक्वेशन को थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमें कुछ ऐसा मिलता है, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, n/f1 माइनस f2। n एक क्या है इंटीजर, वो कुछ भी हो सकता है 0 1 2 3 से इनफाइनाइट तक। फिर हम क्या रखते हैं, जब n की वैल्यू 0 रखते हैं तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 1 f1 माइनस f2। तो n की वैल्यू ऐसे हम पुट करते जाएंगे और हमें इस तरीके से इक्वेशंस मिलती जाएगी। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम आयाम कितना बनेगा, मैक्सिमम आयाम आपका बन जाएगा a बराबर ±2a के बराबर। ये आपका मैक्सिमम वैल्यू है बीट्स के आयाम की। अब नेक्स्ट में हम आयाम के मिनिमम होने की कंडीशन को समझते हैं। मतलब जो कि हमारा आयाम है वह न्यूनतम कब कब हो रहा है। तो देखिए न्यूनतम होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज़ है वही, वो तो +1 to -1 ही वेरी कर रहा है। बट यहाँ पे थोड़े से चेंजेस ये है कि अब जो हमारी इक्वेशन है कौन सी, पाई f1 माइनस f2 डॉट टी, इसको हमें इक्वल रखना है किसके, 2n+1 π/2 के। यहाँ से चेंजेस आ रहे हैं। तो अगेन वही n तो एक इंटीजर ही है हमारे पास, n के साथ तो सिमिलर केस है, n इज अ इंटीजर 0 1 2 3 टू इन्फिनिटी। तब यहाँ पे हमें इक्वेशन कुछ ऐसी मिलेगी। तो अब यहाँ पे हम पाई को कैंसिल आउट करेंगे तो ये क्या बनेगा, f1 माइनस f2 इंटू टी इक्वल टू 2n+1 अपॉन में 2। अब नेक्स्ट क्या करना है आपको, इस t को वैल्यू निकालना है ना, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में f1 माइनस f2। अब यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करते हैं, n इक्वल टू 0 पे t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, और t हो जाएगा 1/2 f1 माइनस f2। अगर हम पाई को नहीं काटेंगे तो π/2 का आ जाएगा। n इक्वल टू 1 पे कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 1/2, सॉरी 1/2 नहीं, यहाँ पे 1 रखेंगे तो ये 2 + 1, तो ये आ जाएगा 3/2 f1 माइनस f2। इस हिसाब से हम n इक्वल टू 2 रखेंगे तो t इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 और 1 5, 5 के बटे 2 f1 माइनस f2, और ये सोन चलता रहेगा। तो इसके लिए अब मिनिमम कितनी आ जाएगी, तो a की वैल्यू जो मिनिमम बनेगी हमारी वो बनेगी 0। तो आपको ध्यान रखना है मैक्सिमम आयाम कितना है, ±2a, एंड जो मिनिमम हमारा है वो कितना है, 0 है। ये आप देख सकते हैं, शायद वीडियो में आया नहीं होगा, तो ध्यान रखिएगा ये छोटी छोटी चीज़ें कैसे पुट कर रहे हैं चीज़ों को हम। सो थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ भी क्यूरी हो तो आप कमेंट्स करके पूछ लीजिए।
आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पर कांटेक्ट कर सकते हो स्वाति पवार के नाम से। थैंक यू।